सभी मलिक मुर्रा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है, आपके अपने चैनल MMLG पे नॉलेज या आपकी प्रॉब्लम संबंधित ही वीडियो डाली जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक है, आप में से किसी भाई ने कमेंट किया कि मेरी 5-6 महीने की भैंस का अगले थनों का दूध कम हो गया। पता नहीं तो आप लोग वीडियो नहीं देखते हो, पता नहीं आप नए व्यूअर हो। मैंने इसके ऊपर कम से कम 3 से 4 बार वीडियो बना रखी है, फिर मैं दोबारा वीडियो इस पे डाल देता हूँ। किसी भी टाइम भैंस का दूध कम होना ये मायने नहीं रखता अगले थनों में कम हुआ या पछले थनों में कम हुआ या एक साइड में कम हुआ या दूसरी साइड में कम हुआ। कोई भी दूध से रिलेटेड ही प्रॉब्लम आती है तो मैंने टू बी क्लियर सीधे साफ शब्दों में कह रखा है, यदि इस तरह आपकी भैंस का दूध कम होता है तो सबसे पहले उसका दूध टेस्ट कराएं, दूध का कल्चर कराएं। और कल्चर जो है सबसे बढ़िया हिसार HAU के अंदर होता है। जो भी प्राइवेट लैब वाले हैं वो चोर है। आप लोगों को देख लेते हो, दूध को सैंपल यदि हमारे पास लेके आती है, मूर्ख आदमी है, इसको कोई नॉलेज है नहीं। यदि इसको जानकारी होती तो हमारे पास दूध का सैंपल नहीं होता, लेके आता है। और यदि ये अपने पास गर्दन बढ़ाने के लिए आया है 1500 रुपये खोटे करने के लिए, तो वो आराम से आपकी जेब से 1500 रुपये निकाल लेगा, हाथों हाथों को रिपोर्ट दे देगा। जबकि मैंने बताया कि 72 घंटे से पहले रिपोर्ट नहीं अपडेट होती इसकी। कितनी बार आप लोगों को मैं कह चुका हूं। तो आप ऐसे ठग लोगों से बचें। जबरदस्ती जाके घर पे बैल मुझे मार, वो काम करते हो आप। उसमें क्या होता है, आपका ही नुकसान है, कंफ्यूज हो जाते हो। गलत रिपोर्ट ही गलत है तो इलाज कैसे सही होगा। आपको प्रॉब्लम कैंसर की है और डॉक्टर शुगर बताएगा तो आप दवाई शुगर की लेते रहोगे, कैंसर बढ़ता रहेगा तो मर जाओगे, यानी कि मौत के मुंह में जा रहे हो आप। तो इसी तरह कभी भी किसी प्राइवेट लैब पे टेस्ट ना कराएं, या तो HAU कराएं, HAU हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, या फिर NDRI के अंदर है वहां पे कराएं, या लुधियाना करवाएं। वो भी जो है किसान को सेटिस्फाई नहीं कराते, पूरी रिपोर्ट नहीं देते। लुधियाना और NDRI वाले भी वो सिर्फ मेडिसिन लिख के दे देते हैं। तो वहां भी कहीं कहीं टेक्निकली फॉल्ट है, किसान को अंधेरे में रखना चाहते हैं। HAU एक ऐसी टेस्टिंग है जहां पे हर चीज क्लियर की जाती है। ये बैक्टीरिया है, ये दवाइयां काम करेंगी, मर्जी आपकी जो लगाओ। तो उसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है। हरियाणा वालों के लिए तो कहीं से भी हरियाणा का इतना सफर नहीं है कि 2 से 4 घंटे में हिसार न पहुंच पाए। सारा हरियाणा 200 किलोमीटर के अंदर तो कवर ही हो जाता है। तो फिर आपको बता देता हूं मैं, ये मायने नहीं रखता किस थन में आगे के दोनों थोड़ा कम दूध हुआ है तो भी इन्फेक्शन के हुआ है, पीछे के दोनों का कम हुआ है तो भी इन्फेक्शन हुआ है, लेफ्ट साइड के थनों का दूध कम हुआ है तो भी इन्फेक्शन है, राइट साइड के थनों का दूध कम हुआ है तो भी। और कोई भी टाइम नहीं होता इसका, 1 महीने का भी हो सकती है, जस्ट काविंग के बाद भी हो सकता है, और ड्राई पीरियड के नजदीक भी हो सकता है। तो ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्या सावधानी आपने रखनी है, यदि टेक्निकली आपने पशु रखना है तो हम एनिमल का जो हमारे होम ब्रीड के लिए जो पशु हैं उनका एक लैक्टेशन के अंदर 3 से 4 बार सैंपलिंग करवाते हैं। एक तो काविंग के जस्ट बाद, जस्ट काविंग किया, खीस खाली किया, सैंपल करा दिया, वह रिपोर्ट नेगेटिव आ गई तो उसको अपना जो है सप्लीमेंट है, केयर है, करते रहो, भैंस प्रोडक्शन पे आ जाएगी। हमने सैंपलिंग करवाया नहीं, भैंस का इन्फेक्शन है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये भी है ना, आप इन्फेक्शन को इन्फेक्शन मानते ही नहीं हो। आप तो जब भैंस का थन सूज जाए, दूध आना बंद हो जाए, या छिड्डियां हैं या पानी जैसा दूध है, उसको इन्फेक्शन मानते हो। सब ठीक ठाक होते हुए अगले थनों में दूध बराबर है, पिछले से पिछले में बराबर है, और कोई भी छिड्डी नहीं आती, पीने में टेस्ट सही है, उसके बावजूद भी इन्फेक्शन होता है, वो रिपोर्ट से पता चलता है। तो आफ्टर काविंग एक टेस्टिंग करवाते हम। उसके बाद जब 3 महीने की भैंस पीक पे चली जाती है
तब एक टेस्टिंग करवाते हैं। कोई छोटा मोटा सब क्लिनिक बैक्टीरिया तो नहीं है, कई बार बैक्टीरिया आ जाता है और हमें पता नहीं चलता। धीरे धीरे फिर वो दूध कई बार 1 महीने में जाके भैंस का कम होता है, बैक्टीरिया आ जाया है और दूध 1 महीने बाद कम होता है। फिर क्या करते हैं हम, जब भैंस 6-7 महीने की ब्याई हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है 4 महीने की, तब करवाते हैं एक जब ड्राई करते हैं भैंस को, जैसी भैंस ड्राई होती है, आज सोचा कि लास्ट की धार मार ली, इसके बाद दूध नहीं निकालेंगे, तब टेस्टिंग करवाते हैं। इस तरह हम टेस्टिंग करवा के हमारे पशुओं को बीमारी से बचा पाते हैं। तब भी कहीं कहीं चांसेस हो जाते हैं। अभी फॉर एग्जांपल 10 दिन पहले मेरे घर की भैंस है, एक एग्रेसिव नेचर की भैंस हो, तो वो ब्याई 4 महीने की है, वो 4 महीने की ब्याई 18 किलो दूध पे आ गई, जबकि उसकी कैपेबिलिटी 20 से 22 किलो भी 4 महीने की में उसमें दूध होना चाहिए, क्योंकि उसका जो पीक है वो 25-26 किलो का है। तो 4 महीने में उसने 22 किलो दूध देना चाहिए, तो 18 किलो आ गया। तो मुझे डाउट हुआ भाई कहीं कहीं इसमें दूध कम है। मेरे बंदे को कहा तो बोला अंकल कम तो नहीं, 18 किलो में 18 कम है, 22 होना चाहिए, 21 से 22 किलो होना चाहिए, 2 महीने प्रेग्नेंट भी हो। जैसे ही मैंने उसका सैंपलिंग करवाया तो चारों थोड़ा में इन्फेक्शन मिला, और उसके बाद वो धीरे धीरे जैसे ही सैंपल भरा, दूध भी सैंपल भरने के 4 दिन के अंदर अंदर में वो 13 किलो का आ गई, 5 किलो घट गया। तो उसमें कहीं बैक्टीरिया आया था, उधर से हमने वो पकड़ लिया और कल परसों से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, दोबारा आप चली गई वो दूध पे। तो ये चीजें हमें काउंट करनी पड़ेंगी, कितने टाइम पे भैंस का कितना दूध होना चाहिए। तो किसी भाई का कमेंट था कि मेरी 6-7 महीने की भैंस है और अगले थोड़ा दूध कम होगा, तो उसमें 101% इन्फेक्शन है, चेक कराना आप। दूसरी बात, आज ही किसी भाई का और मैसेज था कि मेरी काऊ 12 लीटर दूध दे रही थी और वो 3 से 4 किलो पे आ गई, तो उसके लिए भी ये वीडियो कारगर है। तो उस गाय के अंदर एक रीजन ये भी हो सकता है, अभी जो नया तूड़ा आया है, यदि आप पुराना तूड़ा डाल रहे हो तो इन्फेक्शन है आपकी गाय के, और यदि आपने तूड़ा नया डाला है तो उससे भी पशु का जो पेट है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, और जो दूध वाला एनिमल होता है उसके बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, और इसकी कोई लिमिट नहीं है। 12 किलो वाली कोई भैंस गाय या भैंस स्ट्रेस ले सिर्फ 2 किलो दूध घटाए, एक भैंस इतना स्ट्रेस ले वो 6 किलो दूध घटाए, और एक भैंस या गाय इतना स्ट्रेस ले कि वो 8 किलो दूध घटा दे। तो डिपेंड करता है उसके स्ट्रेस पे और दिमाग पे। तो आप यदि नया तूड़ा डाल रहे हो तो आपकी गाय या भैंस का पुनः 5 से 4 दिन के बाद दूध दोबारा आ जाएगा। उसको आप क्या करो, 200 ग्राम सरसों का तेल और 100 ग्राम मीठा सोडा दोनों मिला के रेगुलर दो, 4 से 5 दिन। कोई भी ईस्ट दो उसको, लाइव ईस्ट दो कोई भी, वो भी साथ में देना है 50 से 100 ग्राम। और गुड़ का घोड़, आधी किलो से 3 पाव गुड़ 1 लीटर पानी में घोड़ो, सुबह घोड़ की मटका होता है मटके में घोड़ दो, 100 ग्राम नमक डाल दो, सुबह घोड़ो शाम को पिलाओ, और शाम को घोड़ दो सुबह पिला दो। 5 से 4 दिन ये घोड़ पिलाओ, तो आपकी गाय या भैंस का यदि तूड़े की वजह से दूध कम हुआ है तो 4-5 दिन के बाद आप आ जाएगा। 4-5 दिन के बाद यदि दूध नहीं आता तो आप उसका सैंपल 4-5 दिन के बाद भर लो, या अभी भी आप सैंपल भर सकते हो। सुबह मेरा वीडियो देखोगे तो आप जस्ट सैंपल अभी भर सकते हो, रिपोर्ट आ जाएगी। यदि नेगेटिव है तो तूड़े का रीजन था, और यदि दूध में रिपोर्ट आई पॉजिटिव बीमारी है तो उसका फिर इलाज करना पड़ेगा। तो इन सावधानियों के साथ यदि आप पशु की केयर करोगे तो आप अपने पशु को बीमारी से बचा के और अच्छी प्रोडक्शन ले सकते हो। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट के माध्यम से बताना, और अगली वीडियो आपके कमेंट के माध्यम से हम डालेंगे। जय हिंद।